नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ख़त्म कर चुके हैं भाई। अब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने स्टार्ट कर रखा है। उसकी टाइप 2 तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो टाइप 3 के बेसिक पर हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। तो अब टाइप 3 पर एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई यहाँ पर हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो टाइप 2 तक आपने देख लिया होगा। अब टाइप 3 में हमने क्या बताया था, एक बार मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि जो भी फंक्शन है उसकी पहचान बताई थी। पहले एक बार टाइप 1 देखो। टाइप 1 में इंस्पेक्शन मेथड था, है ना, उसमें वो जो टेबल बनवाई थी उस टेबल से रिलेशन नहीं है इसका किसी भी तरह का। और टाइप 2 में क्या है, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, मतलब डिग्री इनकी बराबर। तो यहाँ 3 डिग्री, तो यहाँ पर 5 डिग्री, है ना, कॉन्स्टेंट की कोई डिग्री नहीं। तो यहाँ पर देखो ये यहीं पर नहीं मिली तो आगे चाहे मिल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में खत्म है, वो तो खत्म है, वो होमोजीनियस फंक्शन के लिए है केवल। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तो पहले ही खत्म हो गया भाई काम। अब दूसरी चीज में क्या बताया था हमने, बताओ। अब यहाँ पर जो टाइप 3 पर है तो उसमें मैंने बताया था भाई फंक्शन जो f1 है वो फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का, और साथ में कोई क्या चलना चाहिए, y dx चलना चाहिए, प्लस में जो दूसरा फंक्शन है वो मतलब f2 है वो भी xy का फंक्शन हो, साथ में x dx चलना चाहिए भाई। ऐसा ही बताया था ना। क्या है इस फॉर्म की, ये देखो नहीं है, अभी तो नहीं है फिलहाल, है ना। तो कोशिश करो आप, ऐसे ही आपने एग्जाम में करना है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, हाँ y कॉमन लो। तो y कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, xy, ये बचेगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, है ना। तो y dx, और इसमें से x कॉमन ले लो तो x स्क्वायर y स्क्वायर x dy, ये भाई x dy है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस फॉर्म की अब बन चुकी है ये, ठीक है, यहाँ तक तो आ चुके भाई। अब तो टाइप 2 में हमने इसी तरह का बनाना है फंक्शन। जो पहला फंक्शन है वो भी एक्स वाई का और y इंटू डी एक्स हो, यहाँ पर दूसरा फंक्शन वो भी एक्स वाई का और x इंटू डी वाई हो, है ना। तब हम इसको आगे प्रोसीजर कर सकते हैं। तो अब आप चेक करोगे, नॉन एग्जैक्ट की टाइप चल रही है तो नॉन एग्जैक्ट इसको पक्का पाना है। तो क्या लिखोगे, वो फॉर्मेलिटी है सारी। अब कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1 m dx, तो m हमारा ये मिल जाएगा, लिखो m ये हो जाएगा और n ये हो जाएगा ना भाई। हाँ ना, ये नहीं होगा, अब ये साथ में y, m इसमें से ले लो, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। ये तो हमने रीराइट करी है ना दोबारा। तो ऊपर से लो फिर करल m, बताओ करल m अपॉन करल y क्या आएगा, करके देखो भाई आप। x कांस्टेंट है तो 2y, 2x स्क्वायर कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट गुणा भाग में हो तो लिखा जाएगा ना, प्लस माइनस में हो तो 0 हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। 3y स्क्वायर, ये आया है समझ में। कहां पर देखो x एल्टीज ऊपरला ही लेना पड़ेगा भाई, ये तो हमने कॉमन, और ये इस y को छोड़ दोगे आप या फिर सीधा m ये पूरा लो, ठीक है ना। वो मैंने कंप्लीट है तो हमने दोबारा रीराइट करे है ना। तो अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा, 2xy, शाबाश बताओ, 3 6x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो अपने लेवल पर आप ठीक कर सकते हो, बाकी हम गड़बड़ नहीं करेंगे भाई, कोशिश ये कर रहे हैं। तो अब इसका करो डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करना है। तो y कांस्टेंट है तो 2x हो जाएगा, और y स्क्वायर कांस्टेंट है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ साथ में करते रहना, कोई दिक्कत आए तो बता देना। हाँ 2yx या xy, सही बात है, 3x स्क्वायर y स्क्वायर। अब बताओ क्या बराबर है, तो आप लिखोगे करल m करल y नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी थी आपने करनी थी। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसके लिए हमने क्या बताया था, इंटीग्रेशन फैक्टर हमने निकालना है। तो आप लिख भी सकते हो, सिंस द गिवन इक्वेशन बिलोंग टू दिस टाइप, देखिए द गिवन इक्वेशन बिलोंग टू दिस टाइप, या सो वी कैन से दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 3, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन फैक्टर बताइए, mx माइनस एन वाई था, तो बताइए भाई m की वैल्यू बताओ। हाँ अब m की वैल्यू आपको ध्यान रखना है आप, हाँ वेरी गुड, एक्स वाई स्क्वायर
साथ में अगर आपकी इजाजत हो तो मैं x के साथ गुणा कर लूँ। हाँ, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ मैंने एक x यहाँ अंदर, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 2x क्यूब वाई क्यूब। इतनी तो बात समझ सकते हो ना भाई। एन वाई, अब एन में मैं वाई की मल्टीप्लाई और साथ में निशान भी चेंज कर लूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इतना बच्चा बनाना भी जरूरी नहीं है भाई किसी को। ये प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब बताओ क्या कैंसिल हो रहा है इसमें कुछ? फर्स्ट टर्म कैंसिल। ठीक है, वेरी गुड। 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। इंटीग्रेशन फैक्टर तो बिलोंग कर रहा है भाई हमारा किस चीज से, पता है ना? वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक्स वाई का फंक्शन, दो टर्म नहीं आ सकती, तो उस टाइप का है हमारा। तो अब हम इसमें टाइप जो हमारी है ये 3, इसको आगे प्रोसीज कर सकते हैं ना। अगर ये यहाँ पर दो टर्म आ जाती, मतलब इस तरह का 1/x या 2x स्क्वायर प्लस वाई, तो फिर हम टाइप 4 या टाइप 5 या फिर आगे सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ भाई, समझ में आया है? यहाँ तक अगर समझ में आया है तो इससे आगे बताइए क्या करना है अब हमने। हाँ, तो लिखो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाइंग 1 बाई 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। इंटीग्रेशन फैक्टर से गुणा करवा देनी है ना, करवा दो। वी गेट, क्या मिलेगा भाई हमें? हाँ, गुणा करवा देता हूं मैं अलग से। बताओ भाई, एक्स वाई, ध्यान से देखो, एक्स वाई स्क्वायर है। हाँ, मैं अलग अलग कर सकता हूँ ना ये काम। 3x क्यूब वाई क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब, यहाँ आ जाएगा dx प्लस में, मैं इक्वेशन 1 में करवा रहा हूँ काम। ये तो मैंने इसलिए रीराइट करी थी ताकि आपको दिखे कि भाई ये इस टाइप की है। आगे बताइए, एक्स स्क्वायर वाई कुछ नहीं करना भाई, आप सिंपली लिखते रहे साथ साथ में 3x क्यूब वाई क्यूब। वीडियो देख रहे हो तो आप साथ साथ में लिखो ताकि और ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है ना, साथ में काम बन जाएगा आपका भी। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक देखो एक्स स्क्वायर वाई और माइनस में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 3x क्यूब वाई क्यूब। यहाँ तक बताओ भाई किसको समझ में आया है? क्या करा है? सिंपली इसमें मैंने जो लिखा है इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया है। मल्टीप्लाई करवाएंगे भाग में जाएगा इसके पूरे का, तो इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। यहाँ पर 3 को मिस करके भाई, वो नहीं मिस करना है आपने, 3x क्यूब वाई क्यूब, फिर यहाँ पर अलग, और इस तरह से करा है। अब इसको प्रॉपर सोल्व करना है तो करो भाई सोल्व। एक वाई नीचे बच जाएगा और यहाँ पर 2x स्क्वायर, मतलब ऐसे नीचे y बचेगा, केवल 2 है ऊपर। यहाँ पर 1x बचेगा और y क्यूब कैंसिल पूरा, यहाँ पर कैंसिल कर दो भाई, 1x बचेगा, यहाँ पर y स्क्वायर बच जाएगा। आ रहा है ना समझ में? इसमें से x क्यूब कैंसिल कंप्लीट, 1y की पावर बचेगी। इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ क्या बचा हुआ है। बताओ भाई क्या बचा है? 1/3 एक्स स्क्वायर वाई, हाँ, प्लस 2/3x, हाँ, ये आ गई भाई आपका dx। ठीक है, प्लस में यहाँ पर बचा है आपका, हाँ, 1/3x/y स्क्वायर, 1/3x वाई स्क्वायर, फिर प्लस में, प्लस है या माइनस है? हाँ, माइनस है। तो ये बचेगा, ऊपर तो कुछ नहीं बच रहा, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया था, 1/3y, यही बचेगा ना, dy और बराबर में 0। अब आपने लिखना है कंपेयरिंग विद m डैश dx प्लस n डैश dy बराबर 0 के साथ कंपेयरिंग करोगे तो ये मिल जाएगा m डैश, ये मिल जाएगा n डैश। तो अब इसका एक बार आप दोबारा देखो, अब एग्जैक्ट बन जानी चाहिए ये। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एम का बताओ भाई। हाँ, 1/3x स्क्वायर क्या है भाई? कांस्टेंट है। 1/y का देखो कैसे, ये है पावर माइनस, ये माइनस के साथ ऊपर और नीचे एक पावर इंक्रीज, जैसे ही बता रखा है।
फिर आगे बताओ इसका कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो करल यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, तो 1/3 वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट चीज है। हाँ वेरी गुड, शाबाश, सेम तर्ज पर देखिए मिलाइए, एग्जैक्ट आ गई ना। देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्व कर लें ऐसे। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका माइनस का 3y स्क्वायर या x स्क्वायर, कैसे लिख लो। तो एग्जैक्ट आई है ना, एग्जैक्ट आनी भी चाहिए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखोगे अब, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, या सॉल्यूशन इज एग्जैक्ट का आपको पता है भाई, m डैश डी एक्स n डैश डी एक्स, डैश में क्यों ले रहे हैं, हाँ हमने रीराइट कर ली ना। हाँ dy, वेरी गुड, सही बात है। यहाँ पर c, यहाँ पर y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यहाँ वे टर्म लेंगे जो फ्री फ्रॉम x हो। अब तो आपको बिल्कुल मुझबा नहीं होना चाहिए कंसेप्ट। बताइए m में कौन सी टर्म, m तो पूरा कंप्लीट ही लेना है, m डैश, हाँ 1/3 x स्क्वायर y, अच्छा ठीक है, प्लस 2/3x, हाँ ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर देखो, यहाँ तो x है, हाँ फ्री फ्रॉम x टर्म लेनी है, तो 1/3y dy बराबर c। यहाँ तक बताओ भाई, समझ में आया है? बताओ भाई क्या होगा, 1/3x स्क्वायर। एक बार साथ में ये भी कर लो आप, जो कांस्टेंट चीज है उसको बाहर भी निकाल लो। 1/y बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा यहाँ 1/x स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से बताते रहिए, कोई दिक्कत आए। 2/3 बाहर निकलेगा तो 1/x dx, और माइनस के साथ ये माइनस हो जाएगा, 1/3 1/y dy बराबर c। बताइए भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो बस अब इंटीग्रेशन में यहाँ लिख दूँ भाई इसका, ठीक है ना। एक साथ में ही हम क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहते हैं। बताओ क्या होगा इसका, 1/3y तो एज इट इज है, हाँ तो इसमें क्या होगा, ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, एक पावर जोड़ेंगे और एक फिर वही पावर सेम, क्या हो जाएगा इसका, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा ना, x की -1/-1। इंटीग्रेशन है वही बेसिक, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ क्या बनेगा, -1/x, ये बनेगा ना, ठीक है। हाँ आगे आओ, फिर मैं नीचे ले गया इसको, ठीक है भाई। हाँ 2/3 ये हो जाएगा log x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में है। फिर आगे बताओ, माइनस हो जाएगा ना ये, तो 1/3 माइनस तो था ही, तो log y हो जाएगा आपकी बार y के रिस्पेक्ट में बराबर c। बताओ भाई कोई दिक्कत है? इसको थोड़ा रीराइट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। हाँ बस ये हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा 1/3xy, बाकी सारी चीजें सेम लिख दो भाई। हाँ माइनस भी आएगा, तो क्या है 3 ये बनेगा ना, या कोई दिक्कत कर दी ना भाई, यही तो बनेगा। हाँ 3xy, और फिर अब देखो ये जो मैंने यहीं लिख दिया। अब बताओ भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? कंप्लीट है ना। अब किसी बच्चे को मन में है कि भाई मैं एलसीएम लूँ तो ले सकता है, कोई बात नहीं है, और नहीं तो सॉल्यूशन है भाई आपका, ठीक है। आपने इस तरह से इंटीग्रेशन करना है। एग्जैक्ट के बाद सारा काम, कोई नया काम नहीं था, वो सारा आप कर चुके थे पहले भी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कीजिए, ठीक है। तो अब मैं कुछ प्रॉब्लम आपको देता हूँ। वैसे हम यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी हमारे पास स्पेस था, कोई बात नहीं। तो वो समझ में आया है, नहीं आया, कर लोगे ना, चलो ठीक है। देखो भाई टाइप 3 पर ही अब क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन 1 है, तो देखो फंक्शन है जो पहला वो एक्स वाई का है, फिर वाई डी एक्स है, तो यहाँ पर दूसरा फंक्शन है वो भी एक्स वाई का है, फिर एक्स डी वाई है। तो इसको सोल्व कर दोगे ना, और इसका उत्तर भी आपके पास है भाई, ठीक है ना। आप ये जो HW काम होता है, होमवर्क है, ये आप करके देखा करो भाई, ताकि आपको पता चले कि हमें कितना समझ में आया है आज की वीडियो में। तो ये फिर दूसरा है, उसका भी आंसर है आपको, तीसरा है उसका भी आंसर है, और सभी इसी फॉर्म के हैं ये, ठीक है ना, जो फॉर्म है हमने करवाई है। और एक ये ध्यान दीजिए भाई, इस क्वेश्चन को आप नोट करना, ये क्वेश्चन आपने करना है एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई वाई डी एक्स,
ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर ये आएगा x सिकेंट एक्स वाई बराबर सी वाई। सिकेंट को हम इस तरफ भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, 1 बाई सिकेंट क्या होता है कोस एक्स वाई। तो ये आ गया तो ये तो अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा, या ये आया तो वो तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसी टाइप का है। तो हमने क्या बताया था कि साइन नी की एक्स तो नहीं काम करेगा, तो इस क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि भाई इसमें ये काम करेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें हो जाता है या इससे नहीं होगा, तो फिर हमारे आगे है भाई, हमारे पास टाइप 4 भी है, टाइप 5 भी है, और भी हमारे साथ मेथड है, हम इसको सोल्व करेंगे। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भाई 3 तो आपने करने हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये भाई 99% हो जाएगा, 1% अगर मेरे को लगता है अगर आप प्रॉपर नहीं करोगे तो शायद रह जाए। तो इसको ध्यान रखना भाई, साइन और कोस में आते टाइप 3 में है ये सवाल, समझ में आया है, तो इसको आप स्पेशल ध्यान रखना भाई इस चीज़ को। तो मैंने बता भी दिया है, बाकी आप कर लेना। और अब हम टाइप 4 और 5 पर बात करते हैं। अब हम टाइप 4 और टाइप 5 पर बात करते हैं। ठीक है, टाइप 3 तक हमने कर लिया था भाई, तो टाइप 4 और टाइप 5 के बेसिक पर हम बात करते हैं कि किस केस में हम इनको यूज़ करते हैं और क्यों हमें इनकी आवश्यकता है। तो सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। पहली बात, जो टाइप 1 है, 2 है, 3 है, वो सभी क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। टाइप 1 इंस्पेक्शन भी नहीं चलेगा। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ाया था, होमोजीनियस है, वो तो होगा नहीं। और फिर 3 में क्या बताया था कि भाई जैसे हम बना पा रहे थे वाई डी एक्स कॉमन निकाल के फंक्शन एक्स वाई का, फिर यहाँ पर वाई डी एक्स, फिर दूसरा फंक्शन भी एक्स वाई का, फिर एक्स डी वाई, इस तरह की फॉर्म नहीं बनेगी। तो फिर टाइप 4 और टाइप 5 आपने करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। एक प्रॉब्लम क्या थी कि टाइप 3 में अगर इस तरह की ई की एक्स, साइन एक्स, कोस बी एक्स, सी एक्स, कुछ भी मतलब, ठीक है, लॉगरिथम टर्म, इस तरह की टर्म आती थी, तो पहली टाइप में नहीं होती थी ये सोल्व, तो इनको 4 और 5 सोल्व कर देगा। पहली बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी ये, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इंटीग्रेशन फैक्टर में अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह की आया तो एप्लीकेबल था या नहीं था, पहले नहीं थी, पहले वाली नहीं थी ना, तो ये क्या है, यहां पर भी एप्लीकेबल होंगी। समझ में आया है, 5x प्लस 5y स्क्वायर, कुछ भी किसी तरह का इंटीग्रेशन फैक्टर अब आए 2 टर्म में 3 टर्म में यहां पर लगेगा। अब वो समझ में आया है, तो अगर एक में आया तो फिर वो टाइप 3 से बिलोंग कर जाएगा, नहीं तो अब यहां पर लगेगा। और बाई चांस से पहले वाली में इंटीग्रेशन फैक्टर इस तरह का आए तो फिर अब वो टाइप 4 का क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया है, फिर हमने टाइप 4 या टाइप 5 से हमें उसे ट्राई करना होगा। आया है नहीं आया समझ में, तो अब आपको पता चला होगा भाई कहाँ कहाँ यूज होगी। ठीक है, जब तीनों नहीं काम करेंगी तो चौथी और 5वीं काम करेंगी। ठीक है, और इस तरह की टर्म में भी काम करती हैं, और अगर इस तरह का इंटीग्रेशन फैक्टर अगर हम निकाल लें तो वहां भी काम करेंगी। ठीक है, अब एक बात समझो, एक यहां पर एक्स्ट्रा कंडीशन है टाइप 4 के लिए। आप करल m अपॉन करल y निकालते हो, करल n अपॉन करल x निकालते हो, तो उनको दोनों को घटाओ और बटे में करो n। समझ में आया है? हाँ, एक बार मैं बता देता हूं कैसे याद है होगा ये आपको। टाइप 4 पहले आती है, 5 बाद में आती है, तो पहले आप करल m बाई करल y निकालते हैं, फिर करल n बाई करल x निकालते हैं, पहले में से दूसरा घटा दो, घटा दोगे। बटे में n कैसे करना है, जो लास्ट में आता है वही बटे में करना होगा, और जो बराबर में बचेगा जो लास्ट में है उसके नीचे है तो उसी का फंक्शन बचना चाहिए। इसका मतलब क्या, फंक्शन ऑफ x। इस पूरे को सोल्व करके मेरा इस तरह का फंक्शन बचना चाहिए, 1 बाई एक्स, 1 बाई 5x, कॉन्स्टेंट हो सकता है, y नहीं आना चाहिए उसके साथ में। अगर आ गया ना तो फिर इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, समझ में आया है? तो इस एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई अगर हमें चेक करना होगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी टाइप 4, देन हम लगाएंगे, घटाएंगे हम पहले करल m बाई करल y में से करल n बाई करल x घटाएंगे, डिवाइड करेंगे n से, और जब ऐसा करने के बाद वो ओनली किसका फंक्शन बचना चाहिए, x की रकम होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर 3 32 माइनस के साथ वो बच सकता है, स्क्वायर क्यूब कुछ हो, y की टर्म क्या ये आप बताओ, ये चल जाएगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला नहीं है वो, तो मैं बताऊंगा। मतलब ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है टाइप 4 के लिए, ये चेक करनी होगी हमें। x बाई वाई, ये टर्म अगर यहाँ पर x बाई वाई होगी ना तो फिर
कोई बात नहीं है, फिर ये नहीं काम करेगी। यहां पर केवल फंक्शन ऑफ एक्स बचना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, केवल एक्स की टर्म में आंसर बचना चाहिए इस चीज का, ठीक है ना। अगर आप इतनी बात समझ पाए हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अगर यहां आप फंक्शन ऑफ एक्स आपका बचा है, समझ में आया है, तो यहां तक समझ में, साथ साथ में क्लियर करता हूं। ये मैंने सारी टाइप 4 के लिए बताया, तो टाइप 5 के लिए यहां बता देता हूं। तो सेम लिखो, इन दोनों में काम करती है, ठीक है, e की x sin x cos bx। तो पहला दूसरा तो सेम है भाई, यहां भी काम करेगी ये। और जो एक्स्ट्रा कंडीशन यहां पर है वो क्या है, हाँ बताओ दे, अब आप बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स्ट्रा कंडीशन देखो क्या हो जाएगी यहां पर, अब इसकी पलटी कर दीजिए, पलटी मतलब इसको उल्टा कर दीजिए। मतलब अब क्या करो, करल n बाई करल x को तो पहले लिख लो भाई, करल m बाई करल y को बाद में लिख लो। अब डिवाइड बताओ किससे होगा, किससे डिवाइड होगा, m से। हाँ m से होगा, क्योंकि लास्ट में है जो। और फंक्शन किसका बचना चाहिए, y का, समझ में आया है, तब काम करेगी। तो यहां पर जो फंक्शन बचना चाहिए वो किसका बचना चाहिए, अब मतलब इसमें 1/y, 2/y माइनस के साथ स्क्वायर क्यूब वो बच सकता है। अब यहाँ x नहीं हमें कहीं भी दिखना चाहिए भाई, समझ में आया है। अगर ऐसे से बिलोंग करता है, इस तरह से बचता है, तो यहाँ टाइप 5 फिर एप्लीकेबल होगी। अब हमें इनकी वो तो पता चल गया भाई, इनमें क्या एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई हमें चेक करनी होगी ताकि हम प्रोसीजर इसका कर सके। तो ये बताइए, अगर ये फेल हुआ ना भाई, आप पक्का मानो 100% है कि टाइप 4 और टाइप 5 नहीं लगेंगी, समझ में आया है। अगर आप ये कर रहे हो तो वहां केवल x की टर्म में बचनी चाहिए जो आपका उत्तर है, और यहाँ केवल y की टर्म में। अगर नहीं बचता तो आप समय बर्बाद ना करें, आगे बढ़े, किसी और दूसरे तरीके से ट्राई करें, समझ में आया है। वो इसका क्वेश्चन नहीं है, फिर आपके माइंड में वो क्लिक नहीं कर रहा वो, ठीक है ना। तो फिर ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, अवश्य चेक करनी होगी। अगर चलो ठीक है, अब मैं टाइप 4 पर वापस आ जाता, तो कंपेयरिंग में पढ़े कैसे हम इनमें फर्क कर रहे हैं। अब यहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर पर बात आती है। चलो भाई यहां तक मैंने मान लिया कि बच गई भाई, कोई भी किसी भी तरह का इंटीग्रेशन फैक्टर केवल x की टर्म में बच गया। तो e की पावर में fx dx, ये फार्मूला होता है यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर का, समझ में आया है। तो यहां पर बता दीजिए भाई, फिर क्या होगा, क्या होगा, शाबाश बताओ भाई। e की एफ वाई डी वाई हो जाएगा, सही बात है, y की टर्म तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है। तो इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर का क्या फार्मूला बना है और इसमें क्या बना है, मेरे ख्याल से अच्छी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सारा बेसिक है। और इसके बाद जो इंटीग्रेशन फैक्टर यहां से निकलेगा वो तो मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा, ठीक है। जैसे बाई चांस एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे e की 1/x dx बचा है, तो यहाँ आ जाएगा e की log x, फिर ये e और log कट जाते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम, तो x आ गया। तो ठीक है, अब x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हो जाएगा सिंपल, एग्जैक्ट होते फिर हम कर देंगे सिंपल। यहाँ 1/y बचा है उसी तरह पर, तो वो y आ जाएगा, फिर y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो एग्जैक्ट बन जाएगी, फिर हम सोल्व कर सकते। ये तो हमने वैसे इन जनरल फॉर एग्जांपल ये कुछ भी आए इंटीग्रेशन फैक्टर तो इंटीग्रेबल जरूर होगा, ठीक है। एक बात और आप पहले समझ लीजिए, e की 5x का इंटीग्रेशन बताओ क्या है, e की 5x बटे 5, e की x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, e की x स्क्वायर और फिर 2x, ये बोल रहे हो, ये गलत है। और क्या बोल रहे हो भाई, e की x का e की x है, हाँ नहीं ऐसे नहीं होता, पावर खा। अब आपने यहाँ नहीं किया भाई इंटीग्रेशन, है ना, यहाँ तो डेरिवेटिव कराया है ना भाई 5 का, इंटीग्रेशन करो तो 5x के, ऐसे नहीं होता। अब आप कंसेप्ट बदल दिया आपने भाई, इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं, तो ये देखो क्रंच पॉइंट है इसका, देखो मैं पकड़ गया आपकी बात, ठीक है। तो e की 5x का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो डायरेक्ट, फिर अब यहाँ e की x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम, तो उसमें क्या होगा, तब कर सकते थे इसका इंटीग्रेशन, यहाँ अगर साथ में 2x चल रहा होता, या e की x क्यूब है साथ में 3x स्क्वायर चल रहा होता, कैसे कर सकते थे, फिर इसको पुट कर लेते, फिर हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो ये बात ध्यान से समझनी है भाई, क्या ध्यान से समझनी है कि अकेला होगा ना ये सिस्टम अगर अकेला होगा तो उसमें क्या है, तो हम इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करेंगे। ये तब एप्लीकेबल है जब नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो कांस्टेंट टर्म बचनी चाहिए, आपने तो x की टर्म बचा दी, ये कभी भी नहीं होगा, समझ में आया है। तो ऐसे आपने कभी भी नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा, समझ में आया है। तो कोई और तरकीब हम निकाल लेंगे इसके लिए।
तो इंटीग्रेशन फैक्टर अब इसका 8x, अब इसका बताओ e की 8x अपॉन 8, वो कोई बात नहीं है, यहाँ एक मैं पूरे रियल प्लेन में घुमा देता हूं तो मतलब कुल मिलाकर a आ जाएगा। अब a को कुछ भी ले लो, माइनस लोगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना भाई, जनरल बता दिया ना, e की ax ले लो, कुछ भी समझ में आया, ए रियल से करवा लो। तो कुल मिलाकर हमने क्या बताया आपको, जो चीजें आपको बताई है वो ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये बात आपने समझनी है भाई, किस तरह से हम हैंडल करेंगे। तो इस तरह की बातों में आप तब इंटीग्रेशन कर सकते हो इस तरह की, जब उसका साथ में डेरिवेटिव पड़ा हो, ठीक है। अगर डेरिवेटिव होगा तो हम कर सकते हैं, अन्यथा हम ऐसा पाप नहीं कर सकते जैसा अभी आपने कराया था। समझ में आया, पाप ही है ये, समझ में आया है। तो अब हम इस पर टाइप 4 पर एक क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बेसिक को आपने समझा है, इसको समझा है तो अब इसके दिमाग में भी उतार लो भाई, ये सदैव आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे आगे हम प्रॉब्लम करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ तो भाई अब हम जो टाइप 4 और टाइप 5 के बेसिक पर हमने डिस्कस कर लिया है, तो जो अब इस पर प्रॉब्लम होगी टाइप 4 पर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।